नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि DSSB के द्वारा अभी कुछ दिन पहले PGT भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो भी चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसीजर जानने वाले हैं कि कितने चरणों में यह परीक्षा होगी, सिलेबस क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज क्या रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिफिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे, क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है। साथ में सिलेबस भी देख लेंगे, एग्जाम पैटर्न भी देख लेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। 30 दिसंबर को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू जो है आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं आज से। वैकेंसी नोटिस की बात करूँ तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024 और फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT की भर्ती का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ओपनिंग डेट की बात करूँ तो ये इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 16 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, 14 फरवरी रखी गई है। लगभग एक महीने का समय दिया गया है। समय रहते आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिएगा, अदरवाइज लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि जो है लास्ट में वेबसाइट वगैरह क्रैश हो जाती है। तो ये पोस्ट दी गई है यहाँ पे। डायरेक्ट हम नीचे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी ये पोस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जो है हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बता देता हूँ, सभी पोस्टों की मिलाकर जो है 432 पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर ये जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम एक एक पोस्ट का देखते हुए चलेंगे। ये हिंदी की पोस्ट है। हिंदी की पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये मैं बता देता हूं, यहां पे देख लेना। एसेंशियल में क्या कुछ होना चाहिए आपके पास, तो ये देख लेना, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए हिंदी के अंदर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एटलीस्ट 50% अंक आपके होने चाहिए इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। और साथ में सेकंड में जो है आपका बीएड भी आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो आपने BA बीएड की हो, या फिर आपने BSc बीएड की हो, या फिर आपने जो है 3 साल इंटीग्रेटेड बीएड की हो, एमएड फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं, सैलरी सभी की सेम रखी गई है, एज सभी की सेम रखी गई है। एक बार बताऊंगा, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर पोस्ट की मैं बता दूंगा। सैलरी की बात करूं तो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। पे लेवल 8 है, ग्रुप B के अंदर ये पोस्ट आती है। और एज की बात करूं तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC को जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। ठीक है, वो मेल की थी, ये फीमेल की है, सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। आगे कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मैथ की वैकेंसी है। मैथ के अंदर क्या डिग्री होनी चाहिए आपकी, तो देख लेना यहाँ पे मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर होनी चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। और साथ में आपकी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के अंदर सेम रखी गई है ये, या फिर आपके पास BA बीएड होनी चाहिए या फिर BSc के साथ बीएड होनी चाहिए, ये सभी सेम रखी गई है। मैं पहला ही पॉइंट आपको बताऊंगा, पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, उसके बाद जो है आप समझ लेना। पे स्केल और जो एज है वो सभी के अंदर सेम रखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, ये फीमेल मैथ की है, सेम रखी गई है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये भी मैथ की है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, ये नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हैं। जर्नल की 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखी गई है। ठीक है, इसकी फिजिक्स की है ना, ये फिजिक्स की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, और एटलीस्ट 50% आपके अंक होने चाहिए। साथ में बीएड की जो है डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट के अंदर। ये फिजिक्स फीमेल की है, सेम ही पोस्ट की क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे केमिस्ट्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 4 यहाँ पे निकाली गई है। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या फिर बायो केमिस्ट्री के अंदर, एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। साथ में आपकी जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये केमिस्ट्री फीमेल की है, सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पे किसकी वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 1 वैकेंसी है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए बोटनी
बॉटनी के अंदर, या फिर जोलॉजी के अंदर, या फिर लाइफ साइंस के अंदर, या फिर बायो साइंस के अंदर, या फिर जेनेटिक्स के अंदर, या फिर माइक्रो बायोलॉजी के अंदर, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर एटलीस्ट 50% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी ये फीमेल की है, बायोलॉजी फीमेल की है, सेम ही रखी गई है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे और इकोनॉमिक्स की वैकेंसी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर एटलीस्ट 50% अंकों के साथ, साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये इकोनॉमिक्स फीमेल की है, सेम ही रखी गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे पोस्ट के अंदर। कॉमर्स की वैकेंसी दी गई है। कॉमर्स की वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 32 है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, एटलीस्ट 50% आपके अंक होने चाहिए कॉमर्स के अंदर, साथ में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट के अंदर। हिस्ट्री की पोस्ट रखी गई है। हिस्ट्री की टोटल पोस्ट 50 पोस्ट निकाली गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मास्टर डिग्री आपकी पास होनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट 50% अंकों के साथ, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री फीमेल की है, सेम ही यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी की पोस्ट की, तो ज्योग्राफी की पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी ज्योग्राफी के अंदर होनी चाहिए एटलीस्ट 50% अंकों के साथ, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी फीमेल की भी सेम ही रखी गई है। इसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस की टोटल वैकेंसी 59 है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और एटलीस्ट 50% अंक होने चाहिए, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये सोशोलॉजी की वैकेंसी है। सोशोलॉजी की वैकेंसी मात्र 5 निकाली गई है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन सोशोलॉजी के अंदर, एटलीस्ट 50% आपके अंक होने चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज मैं बता चुका हूं सभी के लिए सेम रखी गई है, सैलरी सभी के लिए सेम रखी गई है। तो ये सारी पोस्ट मैंने यहाँ पे बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, एज बता दी, सैलरी बता दी। ठीक है, अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। 14 फरवरी 2025 से पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म को जो है भरना पड़ेगा। 16 जनवरी यानी कि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो मात्र 100 रुपीज़ जो है आपकी यहाँ पे फीस चार्ज लगना वाले है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है टायर 1 स्कीम अपनाया जाएगा, मतलब सिंगल 1 स्टेज लिया जाएगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पोस्ट कोड आपका ये है। टोटल एमसीक्यू जो है 300 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे, और ग्रैंड टोटल की बात करें तो 300 मार्क्स का ये रहेगा टोटल। सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ पूछा जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 100 मार्क्स 20 मार्क्स ईच, मतलब ये जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे 20-20 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि 100 मार्क्स का ये रहेगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद सेक्शन सेकंड में आपसे क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यू पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। जिस भी पोस्ट का आप फॉर्म भरेंगे उसी पोस्ट से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा। उसके बाद हम बात करें आगे, क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसके अंदर रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं वो मैं नीचे आपको दिखा दूंगा। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 यानी कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने देख लिया है। आगे आ जाते हैं, ये जर्नल के लिए 40% है मिनिमम क्राइटेरिया लाने पड़ेंगे आपको इतने। तो ओबीसी के लिए जो दिल्ली के होंगे 35%, और SC ST PH को जो है 30%, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट, और शायद इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया। एज रिलैक्सेशन, ये रिजर्वेशन भी मिलेगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD जनरल EWS को 10 साल का, ऐसे जो है रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे, और तो यहाँ पे शायद कुछ नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे
ओवरव्यू हो गया, ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गए हैं, बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन था DSSB PGT का, यहाँ से मैंने बता दिया है 16 फरवरी आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, एज बता दी, सैलरी बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगा। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिंक ही नहीं मिल पाता, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं लिंक कर दूंगा शेयर और नोटिफिकेशन कर दूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहीं पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।